हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं चंद्रमोहन शर्मा और आप सभी का बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिर से स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे RUHS CUET 2026 जो 21 मई को एग्जाम होने वाली है, जिसके अंदर एक सब्जेक्ट आती है जिसका नाम है फिजिक्स। फिजिक्स से 33 क्वेश्चन आने वाले हैं और सबसे ज़्यादा अगर स्टूडेंट को फोबिया होता है तो वो फिजिक्स सब्जेक्ट से होता है। होना भी चाहिए क्योंकि इसके अंदर आपसे न्यूमेरिकल वगैरह भी पूछे जाते हैं। तो मैं आज आपको जो भी आपके सिलेबस के अंदर जितने भी चैप्टर हैं, लगभग 10 चैप्टर हैं, सिलेबस से काफ़ी चैप्टर हैं जो 8 दिए गए हैं, उन 10 चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, उन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और सारा फिजिक्स का डर खत्म कर दूंगा। पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा लोगों तक भी शेयर करना ताकि एक सही और सटीक इन्फॉर्मेशन सभी लोगों तक पहुँच सके, है ना। क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं स्टूडेंट का होता है जो कम और सही और सटीक चीज़ें पढ़ता है ना। मैराथन क्लास देखने से और बार बार अलग अलग टीचर के वीडियोस देखने से कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो बात करते हैं बिना किसी देरी के कि ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। तो देखो, आपके चैप्टर की संख्या की बात करूँ तो 10 चैप्टर हैं, है ना। तो 10 चैप्टर में से मैं आपको प्रत्येक चैप्टर के अंदर 3 से और 5 के बीच टॉपिक बताने वाला हूँ। ज़्यादा नहीं है कि मैं आपको पूरा चैप्टर बता रहा हूँ, है ना। उनको भी आप करके जाते हो तो आप एक अच्छा स्कोर गेन कर लोगे गवर्नमेंट कॉलेज के हिसाब से। और आप अगर आपको वास्तव में 33 ऑफ 33 पाने हैं तो फिर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, आपको और टीचरों के जैसे क्लासेज नहीं देखनी है। कुछ टीचर हैं जो 33/33 लाने का आपको आश्वासन देते हैं और सपने दिखाते हैं और उनको ये तक पता नहीं है कि वो नीट के क्वेश्चन करवा रहे हैं RUHS के। RUHS का लेवल अलग होता है, नीट का अलग होता है। उनको कई बार तो ये पता नहीं होता कि आप 11th के क्वेश्चन करवा रहे हो या 12th के, है ना। तो थोड़ा आपको देखो, सेल्फ अवेयरनेस भी होना जरूरी है, सेल्फ नॉलेज भी होना जरूरी है। तो बिना किसी देरी की बात करते हैं, सबसे पहले यूनिट है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो स्थिर वायुत्वरिकी इसे हिंदी में कहते हैं, है ना। हिंदी और इंग्लिश में दोनों बाईलैंग्वेज में बताने वाला हूँ, वैसे ज़्यादा डिफरेंशिएशन आता नहीं है। सबसे पहला चैप्टर के अंदर टॉपिक की बात करूँ तो कूलॉम्स लॉ आपको बढ़िया पढ़ के जाना है। एक अगला टॉपिक की बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ के जाना है। गाउसियन लॉ यानी कि गाउस का नियम भी आपको बढ़िया पढ़ के जाना है। इसके साथ आपको कैपेसिटर यानी कि संधारित्र क्या होते हैं, सीरीज और पैरेलल दोनों के बारे में डिफरेंशिएशन और कंप्लीट इनके बारे में पढ़ के जाना है। ये 4 टॉपिक्स हैं जो मैंने बताए हैं, यही अगर आप कर जाते हो तो आपका एक अच्छा स्कोर गेन होगा, है ना। इस यूनिट के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है फॉर्मूलों पर। फॉर्मूलों से ज़्यादातर डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलता है हर बार RUHS के एग्जाम के अंदर। नीट के जैसे न्यूमेरिकल नहीं देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे जो एक आप अगर फॉर्मूला लगाकर अगर आप उनको सोल्व करोगे तो काफ़ी ईजी देखने को मिलेंगे। और ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं होते हैं, 15 से 20 न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि सेकंड चैप्टर यानी कि विद्युत धारा। ओम्स लॉ पहला टॉपिक है जिसका नाम है ओम्स लॉ यानी कि ओम का नियम आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे किरचॉफ का नियम भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना, व्हीटस्टोन सेतु भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी प्रवाह वेग क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। देखो, यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है और यहाँ से आपको न्यूमेरिकल भी देखना पड़ सकता है। तो आपको ज़्यादा फोकस इन चारों टॉपिकों पर करना है इस यूनिट के अंदर भी, है ना। कई बार सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सर्किट बना के आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगली बात करते हैं जिसका नाम है थर्ड यूनिट, जिसका नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म यानी गतिमान आवेश व चुंबकत्व। अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर पहला टॉपिक है बायो सावर्ट का लॉ, एम्पियर लॉ और फोर्स ऑन चार्ज सर्किट यानी कि करंट यानी कि फोर्स जो होता है और चार्ज और करंट किस प्रकार होता है उसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। और मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र पर भी क्वेश्चन बनता है। तो फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है इस यूनिट से। चौथी यूनिट की तरफ बात करते हैं जिसका नाम है EMI और AC यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण व प्रत्यावर्ती धारा। अगर इसकी बात करें तो यहाँ आपको फैराडे लॉ पढ़ के जाना है यानी कि फैराडे का नियम, लेंज लॉ यानी कि लेंज का नियम। इसके अलावा रीलैंस यानी XL और XC क्या होते हैं और आपको पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक है, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और हर साल इस यूनिट से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। देखो, 10 चैप्टर हैं तो आपको कोई भी जो चैप्टर है उसको मिस तो नहीं करके जाना है ना, पढ़ के जरूर जाना है, हर चैप्टर को पढ़ के जाना है। क्योंकि 10 चैप्टर में से 33 क्वेश्चन पढ़ने हैं तो सीधी सी बात है
कि हर चैप्टर में से क्वेश्चन बनेंगे। पहले चैप्टर जो आए थे तो एक दो चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते थे। अगली बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे, 5th यूनिट है आपकी। इसके अंदर आपको टाइप और ऑर्डर के बारे में पढ़ के जाना है और इनके प्रॉपर्टीज यानी कि इनके गुण पढ़ के जाना है। डायरेक्ट थ्योरी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आपको काफ़ी इजी होता है यहाँ से क्वेश्चन से ज्ञान करना भी मार्क्स, और 2 क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिल सकते हैं। अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है यूनिट जो नीट के अंदर भी, एम्स के अंदर भी और यूपीसी नेट के अंदर भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ऑप्टिक्स है ना। ऑप्टिक्स 12th के अंदर भी इंपॉर्टेंट होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई यूनिट है 12th के अंदर वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंदर आपको मिरर और लेंस फॉर्मूला जरूर पढ़ के जाना है। इसके साथ ही आपको रे डायग्राम भी पढ़ के जाना है। इसके अलावा YDS यानी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये भी आपको पढ़ के जाना है और वेव ऑप्टिक्स भी आपको देख के जानी है। इसके अंदर न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों क्वेश्चन बनेंगे और लगभग 4 क्वेश्चन बनने की संभावना है। अगला चैप्टर है ड्यूअल नेचर यानी कि डेथ प्रकृति, प्रकाश की डेथ प्रकृति, जिसके अंदर आपको फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव और आइंस्टीन इक्वेशन, आइंस्टीन समीकरण जरूर पढ़ के जाना है। यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा जो आइंस्टीन इक्वेशन से आने की संभावना होती है, या थ्योरेटिकल भी देखने को मिल सकता है। अगले टॉपिक या अगला चैप्टर की बात करूँ तो एटम और न्यूक्लियर, परमाणु व नाभिक। यहाँ से बात करूँ तो बोर मॉडल, रेडियो एक्टिविटी से भर के क्वेश्चन आते हैं और हाल लाइफ यानी कि अर्धआयु, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखो इजी टॉपिक है, इजी स्कोरिंग टॉपिक है। यहाँ से थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और लगभग 3 नंबर का यह चैप्टर रहने वाला है। अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट की बात करूँ जिसका नाम है सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक, यहाँ से भी 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो PN जंक्शन, डायोड, ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट। लॉजिक गेट से तो ऐसा कोई ईयर ही नहीं है जहाँ क्वेश्चन नहीं आए। कोई भी POI की आप उठा के देख सकते हैं, वहाँ हर बार सेमीकंडक्टर के जो लॉजिक गेट है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। 100% डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा लॉजिक गेट से या डायोड, ट्रांजिस्टर या PN जंक्शन से, और लगभग चारों टॉपिकों से 4 क्वेश्चन आप मान के चलना, 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आप ज़रूर पढ़ के जाना इस टॉपिकों के। तो मोटी मोटी मैंने 9 यूनिट बताई हैं, है ना। एक यूनिट को मैंने मर्ज इनके अंदर ही कर दिया है, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बताने का प्रयास किया। अब आगे बात करूंगा कि कौन सी यूनिट को पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, किस प्रकार आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए 30 ऑफ 30, 33 ऑफ 33 लाने के लिए। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट हर वर्ष की बात ही इस बार भी RUHS CVT 2026 पावर पैक मॉडल पेपर हमने लॉन्च किए, है ना। इस सीरीज से लास्ट ईयर 80% क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए थे, तो स्टूडेंटों की काफ़ी डिमांड रही कि सर दोबारा लॉन्च कीजिए इस ईयर के लिए भी, तो हमने फिर दोबारा लॉन्च किया है। काफ़ी स्टूडेंटों को हमारे मॉडल पेपर पढ़ के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज मिली है ना। देखो पढ़ना आपको खुद को पड़ेगा, हम मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ये नहीं है कि वो आपको याद भी करवा देंगे, याद तो आपको ही करना है ना। 90 57 58 83 81 ये मैं व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ। अब दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आप डायरेक्ट व्हाट्सअप करके और 199 रुपये का पेमेंट करके फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम के माध्यम से इनको बाई कर पाओगे। और काफ़ी अच्छे मॉडल पेपर हैं, देख सकते हैं आप, है ना, जिसकी प्राइस मात्र 199 रुपये रहेगी, जिसके अंदर आपको 10 मॉडल पेपर मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कंप्लीट, और इसके साथ शॉर्ट नोट्स मिलेंगे चैप्टर वाइज, जो आपके लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम के टाइम रहेगा, जिस टाइम आपको बहुत हेल्प करेंगे। एक पेज के अंदर पूरी यूनिट का रिवाइजन हो जाएगा। इसके अलावा PYQ भी देखने को मिलेंगे 2017 से 2025 तक के जितने भी PYQ पहले CBT मोड पर एग्जाम होती थी कंप्यूटर बेस, जिस टाइम के पेपर किसी भी कोचिंग वाले के पास नहीं है, हम आपको 2017 से 2025 तक की पूरी PYQ भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, है ना। तो ये सिलेक्शन बुकलेट है, 199 रुपये की है। अगर आप बाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, दिए हुए व्हाट्सअप नंबर 90 57 58 83 81 पर। बुकलेट के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखिए इस प्रकार के 2017 से 2025 तक के पूरे पेपर हम इसके अंदर डाल रखे हैं। इसके साथ ही हमने शॉर्ट नोट्स, एक चैप्टर के अंदर पूरे माइंड मैप नोट्स, देखिए जन्म स्वास्थ्य जो बायोलॉजी के अंदर है, इस प्रकार पूरे जितने भी आपके चैप्टर हैं तीनों सब्जेक्ट के अंदर इस प्रकार के नोट्स हमने डाल रखे हैं। इसके साथ साथ हमने कुछ जैसे कि फिजिक्स के अंदर फार्मूला इंपॉर्टेंट होते हैं, जितने भी फार्मूला बनते हैं वो सारे हमने डाल रखे हैं। देख सकते हैं आप कितने शॉर्ट और इजी लैंग्वेज के अंदर फिजिक्स के अंदर शॉर्ट नोट्स, और RUHS की एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, उस लेवल के अकॉर्डिंग ये हमने किस प्रकार के देख सकते हैं क्वेश्चन भी डाले हैं। इसके साथ आपको 10 मॉडल पेपर मिलेंगे, और मॉडल पेपर के अंदर देख सकते हैं कि RUHS का जो लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग ये हमने क्वेश्चन डाले हैं। इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स
भी हमने डाले। और हमें पता है कि केमिस्ट्री के अंदर क्या पूछा जाता है, ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन ज़्यादा पूछी जाती है ना। ऑर्गेनिक से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो नेम रिएक्शन से ही आता है केमिस्ट्री में। तो हमने ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शन हाथों से लिख के और हैंड रिटन किस प्रकार से आपको प्रोवाइड करवाई है, तो आप देख सकते हैं हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स भी आपको इसी के अंदर देखने को मिलेंगे। 199 रुपये प्राइस कोई ज़्यादा नहीं है। हम एक मात्र हमारा इंटरनेट चार्ज और आपसे हमारी मेहनत का थोड़ा सा हिस्सा मांग रहे हैं। अब बताना चाहूँगा लास्ट के अंदर, अगर आप बाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बताना चाहूँगा 33 और 33 लाने के लिए स्ट्रेटजी। देखो, आपके सबसे पहले तो थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। थ्योरी आप अपने नोट्स से, 12th के नोट्स से, या फिर आपने कहीं से अगर बैच ले रखा है तो वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद मोस्ट जो चीज़ होती है वो होती है MCQ प्रैक्टिस। अगर आपके कोई क्वेश्चन गलत करवाती है तो आपकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होता, और कंसेप्ट क्लियर होगा MCQ प्रैक्टिस से। तो MCQ प्रैक्टिस के लिए हमने चैप्टर वाइज MCQ ना 10 मॉडल पेपर दे रखे हैं, आप हमारे पास से कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ चैप्टर कौन से पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, तो देखो 3 चैप्टर के नाम बता रहा हूँ, इन तीनों को तो आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ के जाना है। अगर 5 दिन भी पढ़ के जाते हो तो अच्छा स्कोर कर लोगे। ऑप्टिक्स, EMI और करंट इलेक्ट्रिसिटी, इन तीनों चैप्टर के थ्रू आप 70% सिलेबस कवर कर लोगे। तो तीनों चैप्टर को आप बढ़िया पढ़ के जाओ। फिर इसके बाद आपको अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक पढ़ के जाते हो तो यहाँ से आप 10% स्कोर गेन कर लोगे। और अगर आप मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर पढ़ के जाते हो, देखो अगर आपसे न्यूमेरिकल नहीं होते हैं, आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, देखो बायो स्टूडेंट वो लेते हैं जिसके मैथ समझ में नहीं आती, तो आपसे अगर न्यूमेरिकल नहीं हो रहे तो आप मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर को प्राथमिकता दो, प्रायोरिटी दो, क्योंकि यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यहाँ से आप अगर अपना 30% स्कोर यहाँ से गेन कर लोगे, और बाकी यहाँ से आप बचा लगभग 60 से 70% में से अगर आप 40% भी स्कोर गेन करते हो तो आपका काम हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो और बाकी आपको अगर SMS जैसी कॉलेज चाहिए तो बहुत काफ़ी ढंग से पढ़ना पड़ेगा, है ना। हमने 1-2 शॉर्ट वीडियोज़ भी डाल रखे हैं कि हमारे पास से स्टूडेंट मात्र एक महीने पढ़ के हमारी नोट्स उससे किस प्रकार एक अपना बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज, चाहे जैसलमेर हो, चाहे टोंक हो, चाहे बाड़मेर हो, चाहे दौसा हो, चाहे RUSS कॉलेज हो, कैसे गेन किए। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो साझा करने की कोशिश की। एक हम 1 शूट क्लास लेने का प्रयास कर रहे हैं जिसके अंदर आधे से 1 घंटे के अंदर आपका पूरा चैप्टर रिवाइज करवा देंगे, और एक MCQ क्लास चैप्टर वाइज लाने का प्रयास कर रहे हैं यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप चाहते हो कि वो क्लास लेकर आए तो आप जल्दी से ज़्यादा कमेंट करें, हम वो भी आपके लिए ला देंगे, है ना। तो यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं कोई नए अपडेट के साथ। आप सभी को बहुत बहुत बेस्ट विशेज। थैंक यू।